दिस इज द लेटेस्ट मशीन मैडम। ये मशीन 400 मजदूरों का काम अकेले कर सकती है। गुड, वेरी गुड। फॉरेन से ये मशीन मंगवा के आप बहुत खुश हैं मैडम? मैंने इंसानों पर भरोसा करना छोड़ दिया है, इसलिए मशीन मंगवाई है। ये 400 मजदूरों का काम अकेले कर सकती है? नहीं मैडम, आपने ये मशीन मंगवाकर बहुत बड़ी गलती की है। What do you mean? I mean, आपकी ये जो मशीन है ना, इसके सारे पार्ट्स डुप्लीकेट हैं। इससे जो माल तैयार होगा वो 2-4 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। आपकी कंपनी का नाम तो डूबेगा ही, साथ में आपको करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। मैडम आप मजदूरों को निकाल ना दे, इसीलिए आपको भड़का रहा है। क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि इस मशीन के पार्ट्स डुप्लीकेट हैं? बिल्कुल कर सकता हूं। मिस्टर भंडारी, कितने दिनों तक ये मशीन कस्टम्स के अंडर थी? 10 दिन। 10 दिन या 5 दिन? 10 दिन। मिस्टर मात्रे, मैडम ये वो कस्टम ऑफिसर है जिनके अंडर ये मशीन थी। इनका कहना है कि 5 दिनों बाद ही मिस्टर भंडारी मशीन छुड़वा ले गए थे। ये और कस्टम ऑफिसर दोनों मिले हुए हैं। मजदूरों के पेट पे लात मारता है, हाँ? मजदूरों के पेट पे लात मारता है। पता 5 दिनों तक मशीन कहां थी? सूर्यदेव की फैक्ट्री में, ताकि ओरिजिनल पार्ट्स निकालकर उनकी जगह डुप्लीकेट पार्ट्स लगा दिए जाए। इसकी क्या जरूरत थी? ताकि शीतल इंडस्ट्रीज बदनाम हो जाए और सूर्यदेव की फैक्ट्री नंबर 1 पोजीशन पे आ जाए। You dirty rascal! अगर तुम्हें हिम्मत है तो बिजनेस में मेरे साथ मुकाबला करके दिखाओ। भंडारी के जरिए तुमने ये जो घटिया हरकत की है, ये सिर्फ कोई नामर्दी कर सकता है। I'm not going to leave you. हम कितने बड़े मर्द हैं, ये आज हम आपको बताते हैं। You! तुमना यही नंबर 1। No! आगे नहीं बढ़ेगा। चल तेरे को बताते हैं मर्द कौन है। मर्द बहुत मर्दों की बात कर रही थी। तुन्ना ले चलो इन्हें। तुन्ना Thank you. इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम्हारी जगह अगर तुम्हारे घर की नौकरानी भी होती तो उसे भी मैं जरूर बचाता। अरे बताओ तो सही, बात क्या है? बस 2 मिनट रुक जा, फिर अपनी आंखों से देख लेना। माँ जी। राजू, माँ ये लड़की पागल हो गई है, बस एक ही रट लगाए रखी है। घर चलो तुम्हें जादू दिखाना। क्या जादू दिखाना है?
जादू उसे नहीं, मुझे दिखाना है। देखेगा? हाँ देखूंगा। 1 2 3। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ माँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। राजू, भगवान के साथ साथ शुक्रिया की थोड़ी सी हकदार काजल भी है। अब बस भी कीजिए ना माँ जी। नहीं बेटी, तूने जो किया है वो अपने सगे भी नहीं करते। राजू, आज मेरी बेजान पैरों में जो जान आई है वो सिर्फ इसके विश्वास का नतीजा है। दिन रात सेवा की है इस बच्ची ने मेरी। काजल, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, क्योंकि शुक्रिया अदा करने से एहसान खत्म हो जाता। बस भगवान से इतनी दुआ करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा। मैडम आप आइए आइए। लेकिन माफ कीजिए, काजल तो इस वक्त घर पे नहीं है। मैं जानती हूँ आपकी बेटी घर पे नहीं है, और ये भी जानती हूँ वो इस वक्त कहाँ है। क्या बात है मैडम, आप कुछ नाराज लग रही हैं मेरी बेटी पर। जी हाँ, इसलिए कि मेरे पति बहुत खुश हैं आपकी बेटी पर। मैडम, मेहरबानी करके मेरी बेटी पर इस तरह के घटिया इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम नहीं लगा रही, अपने आंखों से देख कर आ रही हूँ। आपकी बेटी मेरे पति के साथ रंगरलियां मना रही है। बस कीजिए मैडम, बस कीजिए। आपकी बेटी एक बदचलन और गिरी हुई लड़की है, और ऐसी लड़कियों के लिए मेरी फैक्ट्री में कोई जगह नहीं। कह दीजिए अपनी बेटी से कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया मैडम। मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला है, अपने पति के साथ शादी करने की इजाजत नहीं दी, जो मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो। आपका शुक्रिया इसलिए अदा कर रही हूँ कि अब मुझे आप जैसी छोटी दिल वाली औरत के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। काजल, चिल्लाइए मत। औरत होने के नाते दूसरी औरत पर शक करना औरत की फितरत में है, मगर थोड़ा बहुत विश्वास अपने पति पर होना चाहिए ना। दुनिया में ऐसा कोई पति नहीं है जो घर से बाहर दूसरी औरत के साथ अय्याशी ना करना चाहता हो। मैं इस मर्द जात को अच्छी तरह जानती हूँ। सारी दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है मैडम, बस थोड़ा सा अपने आप को जान जाइए। बहुत सी तकलीफों से बच जाएंगी आप, वरना एक दिन आपकी जिद, आपका घमंड और आपका ये शक आपके बसे बसाए घर को उजाड़ कर रख देगा। कहीं की नहीं रहेंगी आप। शट अप! सहारों की जरूरत तुम जैसी कमजोर लड़कियों को पड़ती है, मुझे नहीं। आइंदा उनसे मिलने की कोशिश मत करना। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। अरे काजल को नौकरी से निकाल दिया यार, वो भी बिना नोटिस के। ये तो गलत बात है। बिल्कुल गलत बात। हाँ। यस, क्या बात है? तुमने बिना नोटिस दिए काजल को नौकरी से कैसे निकाल दिया? मुझे पता था तुम्हें तकलीफ जरूर होगी। मैं इस फैक्ट्री का यूनियन लीडर हूं। किसी भी वर्कर के साथ नाइंसाफी होगी तो मुझे तकलीफ जरूर होगी, और खासकर वो नाइंसाफी काजल के साथ हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जो कहना चाहती हूँ वो तुम अच्छी तरह जानते हो। शादी के बाद एक कमरे में रहने के बावजूद भी तुम्हें अपनी पत्नी की जरूरत क्यों महसूस नहीं होती, मुझे पता चल चुका है। तुम जैसी लड़की के गंदे दिमाग में इस तरह की गंदी बातों के सिवा और कुछ आ भी क्या सकता है? अरे तुम क्या जानो, मर्द और औरत के बीच में दोस्ती का एक पाक रिश्ता भी होता है। मैडम, कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने काजल को नौकरी पर वापस नहीं रखा तो कल से तुम्हारी फैक्ट्री में कोई भी वर्कर काम नहीं करेगा। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूं। मिस्टर यूनियन लीडर, जाने से पहले जरा
ये एग्रीमेंट्स देखते जाओ, जिन पे नौकरी देने से पहले सारे मजदूरों से दस्तखत ले लिए गए थे, जिसके मुताबिक मैं जब चाहूं जिसे चाहूं अपनी दूसरी फैक्ट्री में ट्रांसफर करवा सकती हूँ। कॉपीज है, ओरिजिनल मेरे पास है। 24 घंटे की मोहलत अब मैं तुम्हें देती हूँ। अगर हड़ताल का ख्याल भी तुम्हारे दिल में आया ना, तो तुम्हारे सारे मजदूरों को उठाकर बेंगलुरु वाली फैक्ट्री में भिजवा दूंगी। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। आइए आइए दामाद जी, भाई तुम्हारी हालत को देखकर लगता है कि आजकल मेरी बेटी ने तुम्हारा काफी बैंड बजा रखा है। लो पियो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। नहीं ससुर जी, मैं पीता नहीं। अरे शुरू में सब यही कहते हैं, लो पियो पियो, अरे पियो ना। अरे वो बात नहीं है ससुर जी, थोड़े दिन पहले एक दोस्त की शादी पे थोड़ी सी मार ली थी, प्रॉब्लम हो जाती है। अरे क्या प्रॉब्लम हो जाती है यार? शराब पीकर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। क्या? गाली देने को जी चाहता, मारने को जी चाहता। अरे आप मत डरिए ससुर जी, मैं पिलाने वाले को नहीं मारता हूं, लेकिन जो गलत बात करता है, बकवास करता है, बदतमीजी करता है, उसे मारता हूं। तेरे बुद्धि को मारते हो ना? अरे तो फिर डरने की क्या बात है यार, मारो जितना मर्जी मारो, पियो। आज मुझे पता कि इसका नंबर लगने वाला क्या है। ससुर जी? कुछ नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि सोडा के साथ पियोगे या पानी के साथ पियोगे? नीट पियोगे? वेरी गुड, लो पियो। देखिए ससुर जी, मैं पी रहा हूं और मैं मारने वाले को वैसे नहीं मारता हूं। तो फिर कैसे मारते हो? भगा भगा के मारता हूं। अरे भगा भगा के मारते हो? वाह 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 वाह, गुड गुड। मैं भी इस भागदौड़ में शामिल होना चाहता हूं और अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। चीयर्स। ससुर जी, जी तुम्हारी दामाद जी, मैंने आपको पिलाई, आप मुझको ही गाली दे रहे हो? है? अरे माफ कीजिएगा, शराब पीने के बाद मुझसे रहा नहीं जाता, कुछ करने को जी चाहता है। अरे तो अपनी पत्नी के पास जा बेटे, मेरा मतलब है मेरे पास। गुड आइडिया। गुड कहाँ है आइडिया। तेरी बेटी? कहाँ है तेरी बेटी? आज तो मैं उसकी बेटा ऊपर है, बेडरूम में है, ऊपर। बेडरूम। क्या क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आशीर्वाद ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ है बच्चे। फेस उस तरफ, फेस। ये लो। तेरी अरे उठ, अरे उठना। कौन? अरे तेरे सामने तेरा पति खड़ा है और तू पूछती कौन? तुम्हारी इतनी हिम्मत, शराब पीकर मेरे कमरे में आ गए। अरे तेरे कमरे में तो क्या, तू जहां होगी वहां मैं आऊंगा। क्या कर लेगी तू? तू? हाँ। तुमने मुझे तू कहा? हाँ कहा। चले जाओ मेरे कमरे से। आई से गेट आउट। इंसल्ट, बेइज्जती की तूने मेरी, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा तेरी। अरे छोड़ दो मुझे पापा। अरे पापा की? अरे तू तो बहुत खूबसूरत है। छोड़ दो। आज तक मैंने तेरे जिस्म को हाथ नहीं लगाया। आजा आजा मेरी जान, आजा आजा ना। अरे आजा, गले लग गया। आए कहाँ गई रे? कहाँ गई? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, अदरवाइज किल यू। अरे अरे ये तो बंदूक है, अगर चल गई तो। नहीं डार्लिंग नहीं, तुम ऐसा नहीं करते डार्लिंग। अरे बंदूक नहीं डार्लिंग। निकालो निकालो। पूरा गाउन निकालना पड़ेगा अरे क्या? नहीं नहीं, गाउन नहीं, उसको निकालो। उसको? किसको? अरे ट्रांसफर पेपर्स को निकालो, ट्रांसफर पेपर्स को। ट्रांसफर पेपर्स? मैं नहीं दूंगी। नहीं देगी? नहीं दूंगी। अरे दे। मैंने कहा ना, नहीं दूंगी। अरे तू नहीं देगी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अरे दे दे, अरे दे दे। क्या हुआ? क्या है बेटे? क्या क्या? अरे 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 क्या कर रहा है? ये शराब पीकर पागल हो गया। मैं पागल हो गया हूँ। इसी तरह हाथ में दे दे, इसी में तेरी खैरियत है। हट जाओ, हट जाओ, मेरी शराब मेरे दिमाग में चढ़ गई है। दामाद जी, आप मेरी बेटी को गोली नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि आपने वादा किया था उसे भगा भगा के मारेंगे, गोली नहीं अरे मारेंगे। मैं कोई राजा हरिश्चंद्र हूँ कि अपने वादे पे कायम रहूं? कहाँ है मेरी बीवी?
तेरी लो, ये लो। ये तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे भगाया क्यों? क्या? तुमने मुझे भगाया क्यों? माय गॉड! अरे क्यों भगाया? शाबाश शाबाश दामाजी, शाबाश शाबाश बोल रहा हूँ। सॉरी, शाबाशिया मुझे नहीं, अपनी शराब को दीजिए जिसने हजारों मजदूरों की रोटी बचा दी। मार्जो, जल्दी जल्दी सॉफ्ट ड्रिंक भरो, क्विक। हो गया? जी मैडम। गटर में फेंक दो। भागो भागो भागो। ये क्या कर रहे हो शीतू बेटी? ये सब माँ, पापा आजकल बहुत पीने लगे हैं। पापा? मुझे डर है कि उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए सारी शराब गटर में बहाकर खाली बॉटल्स में सॉफ्ट ड्रिंक भरवा रही हूँ, डॉक्टर के कहने पर। अच्छा अच्छा। माँ, खबरदार ये बात राजू, आई मीन पापा को ना पता चले। नहीं बेटे। प्रॉमिस? अरे तेरी बात टालूंगी बेटे। दैट्स गुड। मैं भी तेरा बाप हूँ बेटी। तू शराब की बोतलों में सॉफ्ट ड्रिंक भर, मैं सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों में शराब भरूंगा। हेलो ससुर जी। हेलो दादाजी। आपने तो शेर के मुंह में खून लगा दिया। कल क्या पिला दी, आज फिर पीने को जी चाह रहा। ये क्या पी रहे हो ससुर जी? सॉफ्ट ड्रिंक हैं? क्योंकि कल तुमने मुझे एक शिक्षा दी कि जिन लोगों को शराब हजम नहीं होती उनको शराब पीने का कोई हक नहीं है। जानते हो कल तुमने क्या किया है? क्या किया? अरे पूरा घर आसमान पे उठा लिया और मेरी बेटी को जो तंग किया वो अलग। आज तुम्हें शराब नहीं मिल सकती बस। अरे क्या शराब नहीं मिल सकती? अरे बैठो ना, आज नहीं मिलेगी। अरे ससुर जी, एक पैक भी नहीं। मैंने बोला ना, एक पैक भी नहीं, आधा भी नहीं। आज तुम सॉफ्ट ड्रिंक पियोगे बस। सॉफ्ट ड्रिंक? हाँ सॉफ्ट ड्रिंक। अरे पियो ना, पियो पियो, शाबाश पियो। यह तो कमाल की सॉफ्ट ड्रिंक है ससुर जी। एक और मिलेगी? अरे क्या 10 मिलेगी? दूसरी भी। ससुर जी, दामाद जी, कहाँ है मेरी बीवी? कि तो आज। अरे दामाद जी क्या हो गया आपको? सॉफ्ट ड्रिंक में ही टल्ली हो गए दामाद जी। अरे दामाद जी को मारो गोली। क्यों? पहले ये बता मेरी डार्लिंग किधर है? डार्लिंग जी। अरे डार्लिंग दामाद जी। डार्लिंग, अरे कहाँ छुपी हो? बाहर तो निकल। अरे अपने पति को तो आकर मिल। डार्लिंग, मेरे दामाद जी डूब गए, मेरे दामाद जी डूब गए। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। अरे चुप तेरी। दामाद जी गाली नहीं, मैंने तो पिलाई है, ठीक है। अब तैरो या डूबो मुझे कुछ नहीं लेना। अरे जाओ, अरे जाओ। डार्लिंग, डार्लिंग, स्वीटहार्ट, बारा, मौसम रंगीन है, बारा। अरे बहन की डकी, तू हंस क्यों रही है? इतनी रात को इतनी ठंड में तू पानी में क्या कर रहा है? पानी? ये तेरे को पानी दिख रहा है? अरे ये तो मेरी मेहनत का पसीना है। देख तेरे लिए कितना निकाल दिया मैंने। एक बात बोलो। हाँ बोल। तू बहुत ड्रामेबाज है। क्या बोले? क्या बोले? तू मेरे को रे बोली? तू मेरे को रे बोली? हाँ बोली। जब तू मेरे को तू बोल सकता है तो क्या मैं तेरे को रे नहीं बोल सकती? मैं तेरी मांग का लाइसेंस होल्डर हूँ। जो मेरे दिल में आएगा मैं बोलूंगा, लेकिन तू मेरे को रे नहीं बोल सकती। अच्छा। हाँ। अरे चुप रे। तूने मेरे को पानी में फेंका। इधर तेरी तो मैं। क्या हुआ? क्या हुआ?
आज तो मैं इसी हालत में फैक्ट्री जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों 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 क्यों? इसमें बुराई क्या है? अपने दोस्तों को बताने के लिए इससे अच्छा मौका मुझे और क्या मिलेगा कि मेरी बीवी मुझसे कितना प्यार करती है। खबरदार ऐसे हरकत की तो चलो मेरे साथ। मगर कहाँ? चलो तो सही। अरे मजा आ गया। बीवी के हाथों से नहाने का मजा ही कुछ और है। शीतल, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम यूनिलीडर राजू की पत्नी हो। शीतल, शीतल, शीतल बेटी, पति पत्नी के झगड़े के बीच में तू क्यों गरीब और मासूम मजदूरों की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है? इसलिए कि अब मेरे पास यही रास्ता बचा है। लेकिन कुछ नहीं पापा, आपको इन कागजात पर दस्तखत करने ही होंगे। ये फैक्ट्री उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक मजदूरों की तकलीफें इस हद तक न बढ़ जाएं कि वो खुद राजू को उठाकर फैक्ट्री के बाहर फेंक दे। मैं तुम्हारी ये जिद हरगिज पूरी नहीं होने दूंगा। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। हाँ, तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए पापा। मुझे जीते जी कोई नहीं हरा सकता। नहीं, ये तो क्या कर रही है? ये पिस्तौल असली है और इसमें गोलियां भी असली है। ला 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 ला, ला कागजात मुझे दे, मैं अभी इस पर दस्तखत कर देता हूँ। लेकिन तू क्या समझती है, तू फैक्ट्री में लॉकआउट करा के तू जीत जाएगी? हरगिज नहीं। तू अभी तक राजू को समझी नहीं है। जहाँ तेरा ड्रामा खत्म होता है ना, वहाँ मेरे दामाद जी का ड्रामा शुरू होता है।